13वां बाब, बीज बोने वाले की तमसील। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ न होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। तमसीलों का मकसद। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशायाह की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज न मालूम करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान, इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें, मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने, मगर ना सुनी। यीशु बीज बोने वाले की तमसील समझाता है। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई
30 गुना। कड़वे दानों की तमसील। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं, तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदामंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। राई के दाने बीज की तमसील। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खमीर की तमसील। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। यीशु तमसीलें इस्तेमाल करता है। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कही, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बिनाए आलम से पोशीदा रही हैं। यीशु कड़वे दानों की तमसील समझाता है। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। पोशीदा खजाने की तमसील। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया, और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला, और उस खेत को मोल ले लिया। मोती की तमसील।
پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ جال کی تمثیل۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ نئی اور پرانی سچائیاں۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں۔ اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر فقیر جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ ناصرت میں یسوع رد کیا جاتا ہے۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانے میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔